हेलो दोस्तों, अब हम ये अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर ये बढ़ते हैं कि ये शीत युद्ध था, इसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, मतलब इससे क्या हुआ, इसके कंसिक्वेंसेस क्या थे। अब देखो, ये इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछ सकते हैं। वैसे टाइप तो कितना ही बना दें, लेकिन मीनिंग सेम ही रहता है। इसका जो सेंट्रल आइडिया होता है वो एक ही रहता है। सेंट्रल आइडिया और थीम। देखो क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए, विस्तार सहित बताइए। ठीक है, एक तो ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं, शीत युद्ध के प्रभावों की स्पष्ट शीत युद्ध के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। हैं, ये की नहीं है, ये को है। शीत युद्ध के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दो टाइप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भी टाइप बनाते हैं। ठीक है, तो समझ लेना है। वैसे जनरली यही दो टाइप कहेंगे। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो अगर ये पूछा है तो ये लिख दो शीत युद्ध के परिणाम, बस यहीं तक, और इसके एरो। और ये लिख रखा है प्रभाव लिख रहा है, तो शीत युद्ध के प्रभाव, ये परिणाम लिखना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पॉइंट्स पे चलते हैं। ये पहला पॉइंट, हथियारों की होड़। देखो हथियारों की होड़ के मैंने ये ब्लैंक छोड़ रखे, क्यों? देखो इससे जो पिछला वाला था, शीत युद्ध किसे कहते हैं और इसके कारण, उस पर मैंने हथियारों की होड़ पे लिखवा रखे है कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। वही एक्सप्लेनेशन इसमें भी डाल देना। ठीक है, देखो आगे ऐसे बहुत सी चीज़ें आएंगी, जैसे पॉइंट पॉइंट सेम होते हैं। ठीक है, बस घुमा देते हैं, तो इसकी वजह से दूसरे का दूसरे पॉइंट में फिट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट अपना क्या है, सैन्य गुटों का निर्माण। देखो अब इसमें क्या होता है, दोनों महाशक्तियों ने यहाँ ये लिखा हुआ हो सकता है सही से समझ में ना आए, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सैन्य गुटों का निर्माण, एरो। दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने सैन्य गुट बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, सैन्य गुट जो बना रहे थे। अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो, NATO, नाटो, सीटो, सेंटो, SEA, इसमें ए भी आएगा, नाटो, सीटो, सेंटो को बनाया, तथा USSR ने वार्सा पैक्ट को बनाया। ठीक है, ये USSR का वार्सा पैक्ट, और ये अमेरिका था बेचारा, ज़्यादा आगे चल रहे हैं, कई सारे बना दिए इसने। ठीक है, तो अब ये नाटो, सीटो, सेंटो है क्या, उसको नीचे एक्सप्लेन किया है। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो तो भी बढ़िया, ना करो तो भी बढ़िया। ठीक है, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया। देखो नाटो, ठीक है, इसका क्या है फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तरीय, अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, देखो इंग्लिश में याद करने से क्या फ़ायदा, एन से हो गया नॉर्थ, ए से हो गया अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इंग्लिश में याद करने में, हिंदी में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ये कब हुआ स्थापित बना, 1949। ठीक है, 1949, 56 साल पहले। हाँ, इसमें ये नाटो बना, इसमें देश 12 थे, जैसे ब्रिटेन, USA, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी। देखो जर्मनी जो था उसके दो पार्ट कर दिए। ठीक है, एक पश्चिमी जर्मनी, एक पूर्वी जर्मनी। ठीक है, एक वेस्टर्न जर्मनी, एक ईस्टर्न जर्मनी। तो ये जो पश्चिमी जर्मनी है ये कहाँ पे चला गया, अमेरिका के पास, और जो पूर्वी बचा वो किसके पास, USSR के पास। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड आदि। ठीक है, काफ़ी देश थे, कैसे लिख दिया था साहब को। ठीक है, नाटो ये था। देखो ये नाटो ने इन समय बहुत बहुत पावरफुल है, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नाटो नाटो का पता है मेंबर्स में, पता है क्या था इसमें खास बात, नाटो सीधा कहता था कि अगर हम जैसे देश हैं, इनमें से किसी एक देश पे तुम अटैक करोगे, मतलब हम सब पे अटैक कर दिया तुमने, तो ये सारे देश मिल के उस बंदे पे अटैक करेंगे। जैसे कोई, ये पश्चिमी जर्मनी है, नीदरलैंड है, छोटा सा मान के चलो भाई अटैक करते हैं इस पर। हाँ, उस पर अटैक कर दिया, लेकिन इसने ये जो संधि जो कर रखी थी, और इसके ट्रीटी, इसके हिसाब से अगर उसने नीदरलैंड पे अटैक कर दिया, यानी कि उसने किस पे, USA पे भी अटैक किया है, ब्रिटेन पे भी अटैक किया है, फ्रांस पे भी किया है। ठीक है, पश्चिम जर्मनी पे भी किया है। ठीक है, तुर्की पे भी किया है, ये भी इसका पार्ट था। ठीक है, तो इस वजह से ये बेचारे सेफ हो गए, और इनका अभी भी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, इसका नाटो का, ठीक, बहुत पावरफुल था, इसका यही सिद्धांत था। और नेक्स्ट इस पर सीटो है, सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण ईस्ट, इसको क्या कहेंगे बे, दक्षिण, ईस्ट वेस्ट, ये पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। एक्चुअली क्या होता है, मैं ये हिंदी में कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, इसलिए इंग्लिश में ही लिख दिया मैंने। दक्षिण पूर्वी एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संधि संगठन, ये लिख दिया, इधर इंग्लिश में भी है। 1954 में बनाई है, और इसमें कौन कौन से देश थे,
पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ पे? वो जो इंडोनेशिया है ना, उसी के साइड में है। वो ये सेंटो, सेंटो मतलब सेंट्रल वाला, ठीक है, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और सेंट्रल ट्रीटी ये कब बना? 1955 में। देश कौन सा? तुर्की, इराक, ईरान, ठीक है। अब इस पे देखो ये क्या है, इसके जवाब में, मतलब ये जो इतना बना रहे, तो इसके जवाब में यूएसएसआर क्या करता है? यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट 1950 में 55 में बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य नाटो का सामना करना था, ठीक है। ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट तो क्लियर होंगे। अब हम और अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और नीचे का तो सही से दिख ही नहीं रहा इसमें, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ ये देखो, अब दिख रहा है। ठीक है, ये लिख लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वही है, सेम चीज़ है। अपने 2 पॉइंट हो गए। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? तीसरा पॉइंट। क्या है तीसरा पॉइंट? नए देशों का स्वतंत्र होना। देखो ये जो टाइम है ये शीत युद्ध का, इस समय बहुत से नए देश आज़ाद हुए हैं, ठीक है। अपना इंडिया ही ले लो, 1947 है आज़ाद हुआ है, ठीक है। और भी श्रीलंका, चाइना वगैरह सब इसी टाइम पे आज़ाद हुए हैं आसपास में। अब देखो क्या कहते हैं, शीत युद्ध के शुरू होते ही सोवियत संघ ब्रिटेन पर आरोप लगाने लग गया था कि उन्होंने कई देशों को क्या ये लग गया था कि उन्होंने कई देशों को अपने स्वार्थ तथा उनके शोषण के लिए अपना गुलाम बना रखा है। क्या था? ये जो ब्रिटेन और ये फ्रांस वगैरह ना, ये वर्ल्ड पावर थी उस समय, ठीक है। और जो बहुत सारे देश थे वो इनके कब्जे में थे, जैसे इंडिया था। इंडिया क्या, इससे ब्रिटेन को फ़ायदा भी होता था और ये इंडिया का शोषण भी करते थे, ठीक है। रिसोर्सेज वगैरह का दोहन करना एट्सेट्रा, ये सब करते थे, ठीक है। तो यही यूएसएसआर आरोप लगा रहे हैं, भाई तुम लोग इनको क्यों गुलाम बना रखे है, आज़ाद कर दो इन्हें, ठीक है। तो यही आरोप लगा रहे हैं, सीधी सी बात ये है, ऐसा कह रहा है। गुलाम बना रखा है अपने स्वार्थ के लिए, क्या अपना गुलाम बना रखा है, इनको आज़ाद करो, ठीक। अब देखो ये तो एक तरफ था। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो देश थे इनमें, दूसरी तरफ गुलाम देशों में तेज़ी से राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता की भावना बढ़ रही थी। जैसे गुलाम देश थे उनमें भी राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना बढ़ रही थी। क्या हुआ अपना इंडिया में, देखो क्या हो रहा था, हम भी कह रहे थे हमें चाहिए आज़ादी है, चल रहा था उस समय 1947 के समय। तो वही सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा था, बाकी हर जगह चल रहा था उस समय, आज़ादी आज़ादी, ठीक है। इंडिया उस समय आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहा था। हाँ, प्रेजेंट टाइम पे इसका सिनेरियो कुछ हो रहा है, हाँ? लेकिन उस समय आज़ादी चाहिए थी, किससे? ब्रिटेन वालों से, ठीक है। ये भी आज़ाद आज़ाद चिल्ला रहे, ये भी कह रहा भाई आज़ाद कर दो। तो क्या हुआ, इन सब के परिणाम स्वरूप, मतलब रिजल्ट क्या आया, कई सारे नए देशों का जन्म हुआ या उदय हुआ, ठीक है। उसमें से इंडिया भी एक था। अब क्या मतलब, ये नए नए देश है। अब गरीब है पहले से, इनको अभी अभी किसी ने गुलाम बनाया, ठीक है। और ये अब किसी और की साइड हो जाए, चाहे मान के चलो अगर इंडिया था आज़ाद हुआ, अगर ये अमेरिका की साइड हो जाता है तो क्या होता है, ये इंडिया को अमेरिका की बात माननी पड़ती है। अगर ये यूएसएसआर के साइड हो जाता है तो अमेरिका को, ये मतलब इंडिया को यूएसएसआर की बात माननी पड़ती। तो इंडिया कहता है नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, ना हम तेरे साइड जा रहे, ना हम तुम्हारे साइड जा रहे, किसी साइड नहीं जा रहे, दोनों जब भाड़ में। तो क्या किया इंडिया, और भी इसके साथ कुछ और कंट्रीज मिलने, कौन सी? इंडोनेशिया, घाना, यूगोस्लावाकिया, मिस्र, यानी जिसे इजिप्ट भी कहते हैं, ये सब मिलके इन्होंने एक नया संगठन बनाया, ठीक है, जिसको कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसको इंग्लिश में नाम कहते हैं NAM, नेम नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। तो अभी ये है अपना, इसका ये शीत युद्ध के कारण ही बना भाई, इधर ना जाना उधर भी ना जाने, ये भी एक परिणाम ही था। तो इसको भी इधर एक्सप्लेन किया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है सैन्य गुटों से अलग रहकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक स्वतंत्र भूमिका निभाना। जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्र रहना भाई, ना इसके साइड ना उसके साइड, जो है अपना है, बस मेरी राय मेरी राय। और देखो इसका एक बेनिफिट भी क्या था, जैसे कि क्रिकेट मैच होता है अपने जैसे गली वगैरह में, तो क्या करता है, कोई बंदा होता है जो जो डबल बैटिंग का भुक्खड़ होता है, क्या कहता है भाई कि भाई मैं बीच का मैं इसकी साइड भी खेलूँगा उसके साइड भी खेलूँगा, वो दोनों साइड से खेलते हैं, हाँ, बैटिंग करते हैं। गुट निरपेक्ष वाले भी यही कह रहे हैं भाई, हमें ये यूएसए वाले भी सहायता देंगे और ये यूएसएसआर वाले भी सहायता देंगे, ठीक है। तो ये एक इनका बेनिफिट था, बीच वाले बंदे ना इधर के ना उधर के, अपनी मर्जी से करेंगे, दोनों तरफ से फ़ायदा उठाएंगे, ये इनकी नीति थी। यह नीति सबसे पहले, 2 बार क्यों है बे, सबसे पहले भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लाविया और घाना ने अपनाई, ठीक है।
तो ये देखो इसमें 4 ही पॉइंट है, बनाने को पॉइंट वो भी बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये 4 नंबर से ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 6 पॉइंट या 8 पॉइंट लिख के क्या फ़ायदा है, खामखा टाइम बर्बाद। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, अपने दोस्तों को शेयर करो। हाँ भाई, क्वेश्चन सही से दिख रहा है ना, देख क्वेश्चन लिख लो, इसी को एग्ज़ाम में लिख के आ जाना, पूरे 4 पॉइंट लिखोगे, 4 के 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। बस शेयर करो, हाँ शेयर तो जरूर करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, बहुत कम है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।